दुनिया के बदलते भू राजनीतिक संतुलन, एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव और तकनीकी प्रभुत्व की दौड़ के बीच भारत और रूस एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां से दोनों देशों की रक्षा साझेदारी नई दिशा ले सकती है। जनवरी 2026 के अंत में सामने आई यह खबर कि भारत और रूस 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट SU-57 के संयुक्त उत्पादन को लेकर तकनीकी बातचीत कर रहे हैं। यह केवल एक रक्षा सौदे की सूचना नहीं है, बल्कि है आने वाले दशकों में भारत की वायु शक्ति, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और उसकी एयरोस्पेस इंडस्ट्री के भविष्य की ओर इशारा करती है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत अपनी वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या को लेकर चिंतित है। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को तेजी से तैनात कर चुका है। पाकिस्तान चीन के साथ सैन्य तकनीक में और गहराई से जुड़ रहा है और पश्चिमी दुनिया में अमेरिका तथा उसके सहयोगी देश वैश्विक हथियार बाजार पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। रूस की सरकारी विमानन कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख वादिम बदेखा ने भारत में आयोजित विंग्स इंडिया एयर शो के दौरान जो बयान दिया, उसने रक्षा विश्लेषकों और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि भारत और रूस SU-57E स्टील्थ फाइटर जेट के संयुक्त उत्पादन को लेकर तकनीकी स्तर पर चर्चा कर रहे हैं और यह बातचीत शुरुआती औपचारिकता से आगे बढ़कर गहरे तकनीकी चरणों में पहुंच चुकी है। इस बयान का महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल विमान बेचने की पेशकश नहीं है, बल्कि भारत में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, भारतीय उद्योग की भागीदारी और संभावित तकनीकी हस्तांतरण की बात करता है। यही वह बिंदु है जहां यह खबर भारत के लिए साधारण नहीं रह जाती। रूस और भारत के रिश्ते केवल आज के नहीं है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक रूस और उससे पहले सोवियत संघ भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। भारत की वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-20 से लेकर सुखोई 30 MKI तक भारतीय आकाश में दशकों से रूसी तकनीक उड़ती रही है। सुखोई 30 MKI का भारत में उत्पादन अपने आप में एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जहां रूस ने भारत को न केवल विमान दिए बल्कि उनके निर्माण, असेंबली और रखरखाव की क्षमता भी दी कि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनी इतनी बड़ी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता खड़ी कर पाई। लेकिन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का मामला अलग है। यह केवल एक नया विमान नहीं, बल्कि पूरी तरह से नई युद्ध अवधारणा है। स्टील्थ तकनीक, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस सेंसर, सुपर क्रूज क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम, ये सब मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान को परिभाषित करते हैं। अमेरिका के पास F-22 और F-35 है, चीन के पास J-20 है और रूस के पास SU-57। भारत अभी इस क्लब का हिस्सा नहीं है, हालांकि उसने अपने स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट के जरिए इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। लेकिन एमका को पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी समय लगेगा और यही वह खाली जगह है जहां SU-57 का प्रस्ताव भारत के सामने एक अंतरिम समाधान के रूप में रखा जा रहा है। यह याद रखना जरूरी है कि भारत और रूस पहले भी 5वीं पीढ़ी के विमान को लेकर साथ आए थे, यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम उसी का उदाहरण था। लेकिन 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। उस समय भी भारत की चिंताएं स्पष्ट थी, लागत बहुत ज्यादा थी, तकनीकी साझेदारी भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी और विमान की परफॉर्मेंस को लेकर भी सवाल थे। भारत ने तब यह तय किया कि वह अपनी ऊर्जा और संसाधन एमका जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट पर लगाएगा। कई लोगों ने इसे साहसिक फैसला कहा तो कई ने इसे जोखिम भरा बताया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि वही SU-57 एक बार फिर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसका जवाब केवल तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक है। बीते वर्षों में SU-57 कार्यक्रम में रूस ने कई सुधार किए हैं। विमान की एवियोनिक्स, रडार, इंजन और हथियार प्रणालियों में अपग्रेड हुए हैं। रूस ने इसे सीमित संख्या में ही सही लेकिन अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है और एक विदेशी ग्राहक को भी इसकी आपूर्ति की खबरें सामने आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि अब रूस इस विमान को ज्यादा परिपक्व और निर्यात योग्य मान रहा है। दूसरी ओर भारत की रणनीतिक स्थिति भी बदली है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव, हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन की लड़ाई और पाकिस्तान चीन सहयोग ने भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। भारतीय वायुसेना पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि उसके पास स्वीकृत स्क्वाड्रन की संख्या से काफी कम लड़ाकू विमान है। ऐसे में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की अनुपस्थिति एक बड़ा रणनीतिक गैप बनाती जा रही है। SU-57 इसी गैप को भरने का एक विकल्प बनकर उभर रहा है।
रूस की पेशकश की खास बात यह है कि वह इसे केवल खरीद लो और उड़ाओ मॉडल में नहीं देख रहा। रूसी पक्ष यह संकेत दे चुका है कि SU-57 के संयुक्त उत्पादन में भारत की भूमिका केवल असेंबली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें भारतीय कंपनियों को सप्लाई चेन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और संभवतः कुछ सिस्टम इंटीग्रेशन में भी शामिल किया जा सकता है। यह प्रस्ताव भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन में मेल खाता है। यदि यह सौदा होता है तो भारत पहली बार किसी 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट के निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदार बन सकता है। हालांकि इस पूरी तस्वीर के साथ कई सवाल भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तकनीकी हस्तांतरण का है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में सबसे संवेदनशील तकनीक स्टील्थ कोटिंग, इंजन और सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है। अब सवाल उठता है, क्या रूस वास्तव में इन क्षेत्रों में भारत को गहरी तकनीकी पहुंच देगा? यह अभी स्पष्ट नहीं है। अतीत में भी कई रक्षा सौदों में तकनीकी हस्तांतरण की परिभाषा कागजों में कुछ और जमीनी स्तर पर कुछ और साबित हुई है। भारत इस बार शायद ज्यादा सतर्क रहेगा। एक और बड़ा सवाल लागत का है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सस्ते नहीं होते। SU-57 को F-35 से सस्ता बनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत और इसके पूरे लाइफ साइकिल कॉस्ट पर भी भारत को गंभीरता से विचार करना होगा। इसके अलावा भारत पहले से ही राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI और भविष्य में एमका जैसे कई प्लेटफॉर्म पर निवेश कर रहा है।